बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा, आपने बड़ा सुना होगा कि साहब कहीं पे ऑपरेशन हुआ, उसमें प्लेट लगा दी, और कहीं पे ऑपरेशन हुआ, उसमें जोड़ लगा दिए, कहीं पे हड्डी की जगह पर ऑपरेशन करके मसनूई हड्डी लग गई। सारी चीज़ें हो रही हैं, इम्प्लांट हो रहा है, हत्ता कि खोपड़ी पे बाल उड़ गए। तो कोई एक ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, अब तो वहाँ पे भी काश्तकारी शुरू हो गई है। आपके बालों की जगह नए बाल बो दिए लगा दिए जाएंगे और वो ग्रो करेंगे। जनाब, कमाल तो ये है कि वो ग्रो करेंगे और इस तरह से आपकी फसल एक तैयार हो जाएगी नई। अगर आपके बालों से फारिगुल बाल है तो एक दफ़ा आप इलाज कराइए, वो फसल लग जाएगी नई। अब ये सारी चीज़ें तरक्की की राह में हैं। और एक चीज़ होती थी, इम्प्लांट कर देते थे। दांतों में इम्प्लांट कैसे होता था? मसूड़े के अंदर ड्रिल किया, बोल डाला और उसके अंदर दांत का कस के नट बोल्ट लगा दिया, यानी मैकेनिकल तरीके से दांत आपके जुड़ जाते थे, लग जाते थे और पक्के लगते थे साहब। नट बोल्ट के साथ ना हिलने का सवाल था और ना टूटने का जवाब। तो ये इम्प्लांटमेंट ऐसी होती थी कि दांतों के साथ जरा वो लगा दिए। फिर आँखों के में भी यही होने लगा कि आँखों में लेंस पड़ जाने लगे। ऐनक की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही खूबसूरत हो जाएंगे और दूर दूर तक देखेंगे। एक साहब ने कहा आपकी आंखों में लेंस पड़े। मैंने कहा हाँ यार, बदलवाने का इरादा है। कहने लगे क्यों भाई, खैरियत, क्या तकलीफ़ हो गई? मैंने कहा तकलीफ़ नहीं यार, इतनी दुनिया तरक्की कर गई, हमारे लेंस में जो डलवाए थे, खैर सर बहुत दिन तक लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा लेंस ईजाद हो जो दीवार के बाहर भी देखे, आर पार देखे, दीवार के पार भी देख ले। कहने लगे यार क्या हो गया है आपको, आपके दिमाग में कुछ फतूर पैदा हो गया? अरे भाई, दीवार के पार देखने में क्या होगा? मैंने कहा साहब बड़े राजदान खुल जाएंगे, बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लोग हमें ले जाएंगे कि यार तेरा पड़ोसी के हाल देख लो, ये हमसे बहुत लड़ता है। नहीं साहब, कहने लगे ये बात बिल्कुल गलत है, किसी के घर में झांकने की आपको ज़रूरत क्या पड़ गई? मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी ज़रूरत कह रहे हैं कि जैसे आपने लगवा रखे हो और मुझे पता चल गया। इस किस्म की बातें हो रही थी। तो एक किस्सा, इन्हीं बातों के लिंक से एक किस्सा भी निकल आया। वो ये था कि एक साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग की हड्डी जो है, और भी चोटें हैं, लेकिन एड़ी से जो ऊपर टखना होता है, टखने से ऊपर की एक हड्डी थी तकरीबन 4-5 इंच के, वो बिल्कुल चूरा चूर हो गई। ना वो लग सकती थी, ना कुछ हो सकता था, ना क्या हो सकता है। डॉक्टर परेशान थे। उन्होंने कहा अगर कटेगी तो फिर उसको घुटने के बाद से काटा जाएगा, आधी टांग गायब। खैर बड़े परेशान रहे वो भी और डॉक्टर भी। तो किसी ने, डॉक्टर ने कहा भाई इम्प्लांट करके देखो, इसमें हड्डी देखो, कहीं से किसी कुत्ते की हड्डी मिल जाए तो उसको बहुत सफाई करके उसको करके उनकी टांग में वो लगा दी जाएगी और उसको देखेंगे रिज़ल्ट क्या आता है, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। क्यों ख़राब आएगा? हड्डी कुत्ते की टांग की, मरे हुए कुत्ते के है, वहाँ से वो मिल तलाश किया, आखिर एक जगह से मिल गई। डॉक्टर ने कहा था अब ये दवा, ये मेरा भी कुछ इलाज ऐसे ही था, करने का इरादा था कुछ बात, लेकिन आप कर रहे हैं, मैं आपके साथ दूंगा। और ये कुत्ते की हड्डी जो है ये 6 इंच की मेरे पास है। अब उन्होंने कहा अच्छा भाई, देखा जगह नापी तो ज़रा फर्स्ट क्लास साइज़ की मिल गई और लंबाई चौड़ाई भी बराबर। तो उन्होंने कहा जी इसको हम सफाई करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके, उसमें किसी किस्म का कोई साबिक़ा रिकॉर्ड मौजूद ना हो कि साहब कुत्ते की हड्डी थी, उसमें ये खराबी थी, तो गलती कर दी। उन्होंने कहा नहीं, हमने हर तरीके से देखेंगे और उसको पूरी तरह ऑब्ज़र्व करके कब क्लियर हो जाएगा तब इनको बुला के कर दें। साहब वो कोई लगे रहे और जब वो हड्डी बिल्कुल 101% बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई और नई हड्डी से ज़्यादा बेहतर हो गई, साफ सुथरी हो गई, तो उन्होंने उनको बुलाया और वो ऑपरेशन करके वो हड्डी उनकी टांग में लगा दी गई। साहब लग गई हड्डी, कामयाब ऑपरेशन, खड़े भी हो गए, चलने में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे।
फिर पब्लिसिटी शुरू हो गई इनकी साहब डॉक्टर साहब की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं इंटरव्यू हो रहे हैं, कहीं उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि आपके कोई तकलीफ़ होती है या नहीं होती। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना भी मीडिया था वो सब घरों के आस पास रहता था कि वो कब घर कैसे निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप कामयाब ऑपरेशन, कामयाब तकलीफ, चलना फिरना भी नॉर्मल हो गया। एक कुछ अरसे के बाद एक ऐसी तकलीफ़ हुई जो नाकाबिल बयान भी थी और समझ में भी नहीं आती थी और किसी को बताते हुए ख्याल भी नहीं, शर्म भी आती थी। सब आपने कुत्तों को देखा होगा, उनकी एक ख़ास आदत होती है, जहाँ उनको दरख्त नज़र आया या खंबा नज़र आया वो उस पर खड़े गए और एक अपना काम करने से पहले उनकी एक टांग हवा में मुअल्लक़ हो जाती थी और वो अपनी ज़रूरी पूरी कॉल को, जो ज़रूरी कॉल आई थी, नेचुरल कॉल थी, उससे फारिग हो जाते थे। और फिर आगे चल के फिर अगर कहीं कोई मौका हुआ तो वहाँ पे भी ये अमल दोहरा लिया गया। रुके, टांग उठाई और रुक। खैर वो तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये आदत थी और लोगों को जानते थे और लोगों को समझ में आ जाती थी कि ये तो इस कुत्ते की आदत ही है और इसका तरीक़ा कार भी यही है और ये इसकी पहचान भी यही है और इससे कुछ वो निशानियाँ छोड़ के जाता था अपने रास्ते की, वो सब हैं। इस वजह से ये कोई अजब बात नहीं है। तो कुछ दिन बाद हुआ ये, कुछ 4-5 महीने बाद वो साहब बोलाए हुए, घबराए हुए, परेशान हो गया, क्लिनिक में घुसे डॉक्टर के और डॉक्टर साहब के कमरे में जाके उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब मैं तबाह हो गया, मेरी टांग काट दीजिए आप, मुझे ऐसी टांग की ज़रूरत नहीं है और यूँ करने को मैं कर दूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया बैठ तो जाओ, सुकून से मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। कहने लगे डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ, हमारे शर्म की मुझे बताया भी नहीं जाता। कहने लगे भाई आप भी हैं, क्लिनिक में आए हैं, आप फिर खुद शर्मदार होने के बाद मर्ज को बेशर्मी के साथ बताएं। मर्ज जितना आप क्लियर मुझे बताएंगे उतने क्लियर अच्छे उसके बारे में हम सोचेंगे और कहेंगे ये तो हो नहीं सकता था, कैसे हो गया। खैर साहब डॉक्टर ने उनकी हिम्मत अफजाई की, उन्होंने अपना क्लिनिक को बंद किया और कहा कि इस वक्त मैं स्पेशल मुआयना कर रहा हूँ, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। साहब वो मुआयना करने के लिए लेके गए, उन्हें कहा आप बताइए। कहने लगे डॉक्टर साहब बताने की तो बात नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, गाड़ी खड़ी हुई है, आप मेरे साथ थोड़ा पैदल चल के देखें क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाना। कहा ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब ने गाड़ी निकाली और दोनों मरीज़ और डॉक्टर साहब और एक उनका ड्राइवर, तीनों आदमी बैठ के तीनों चले। उन्होंने एक जगह रुकवा दी गाड़ी कि यहाँ रोक दीजिए और आप ड्राइवर उनसे कहा आप डॉक्टर साहब मेरे साथ आ जाइए, वहाँ तक जाना है हमें सामने, वो फिर वापस आके गाड़ी में बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। चले, दरख्त आया तो साहब जो चल रहे थे वो ज़रा तेज़ हो गए और जाके उन्होंने कुत्ते वाली हरकत कर शुरू कर दी। अब डॉक्टर साहब बड़े परेशान, सड़क पे ये क्या कर रहे हैं। और फिर वापस जब टांग नीचे आ गई तो ना वो पतलून गीली थी पूरी, तो उन्होंने कहा भैया ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इनको ये हड्डी ने ये काम कैसे दिखा दिया, और ये तो बिल्कुल ही वही हो गए। अब अल्लाह रहम करे कहीं कल को ये इतनी तकलीफ में है, कल को भौंकना या काटना शुरू ना कर दें। अगर यही इसी तरह से ये इनका मर्ज बढ़ता रहा तो एक वक्त ये आएगा ये भौंकेंगे भी और काटेंगे भी, फिर क्या होगा। खैर डॉक्टर साहब तब एक पसीना पोंछते रहे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आगे एक और देख लें, एक दफ़ा और आगे वाले खंभे पे चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा चलो चलते हैं। चले, वो खंभे आने से पहले वो साहब बिल्कुल तेज़ रफ्तारी से खंभे के पास गए और कुत्ते वाली हरकत शुरू कर दी उन्होंने। हरकत बेकाबू हरकत नहीं, खुद ब खुद ऑटोमेटिक। तो डॉक्टर साहब ने कहा चले वापस क्लिनिक चले, और वो आके क्लिनिक में सर पकड़ के बैठ गए कि इसका क्या किया जाए।
अगर निकाला जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, अगर तोड़ा जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। और इलाज के लिए क्या किया जाए, उन्होंने उन साहब को जो मरीज थे जिनकी हड्डी रिप्लेस हुई थी, कुछ लगाई गई थी, उनसे आके कहा देखो भाई, हम सब जितने उस वक्त जिन्होंने राय दी थी, जिन्होंने बात की थी, उन सबको हमने मीटिंग के लिए इमरजेंसी में आज ही रात को बुला दिया है। शाम को वो आएंगे, हम डिटेल में आप बातें सुन ली हैं, वो बातें डिस्कस होंगी। कुछ तस्वीरें भी मैंने बना ली थी जिस वक्त वो हर कुत्ते वाली हरकत हो रही थी, तो उसके वजह अब हम ये करेंगे कि पहले ये कंप्लीट इसके पे रिसर्च करेंगे वजह क्या थी। तो साहब उन्होंने कहा जी कब करेंगे, उन्होंने कहा यार 1 आध हफ्ते में आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी, इतने अरसे आप घर ही में रहिए, कहीं बाहर नहीं जाइए। उन्होंने कहा साहब अगर नहीं आए तो आप एक दिन खबर सुनेंगे मैंने अपने आप को गोली मार लिया। मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँगा, मैं तंग आ गया हूँ, मैं रो दिए। वो क्या लगा नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। वो उनको तसल्ली दे के इतना दिला के घर छोड़ के आ गए। अब उन्होंने जब टीम बुलाई, उन्होंने कहा भाई ये समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे और क्यों इतनी हड्डी वापस कुत्ते की हरकतों पे आ गई, ये थोड़ा गलत है। मेडिकल साइंस में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये तो मेडिकल साइंस में भी जब रिसर्च होगी इस पर तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। भाई 6 महीने बाद एकदम चेंज हो गया माहौल, 6 महीने तक बिल्कुल सही थे। अब ये 6 महीने तक का अर्सा है, 6 महीने बाद क्या हुआ, कैसे सही हुए या हुए भी तो नहीं हुए, इसे हमें तो पता नहीं चला। हमने तो एक किस्सा बनाया, आपकी किस्मत आपकी के लिए पेश कर दिया। अब उनकी किस्मत जाने और डॉक्टर जाने, अगर कामयाब हो गए तो हम फिर उनके लिए आज हाजिर खिदमत हो जाएंगे कि भाई आप आ गए, आपकी सारी तकलीफ़ों की फिर एक कहानी शुरू हो जाएगी। तो खैर ये तो एक कुछ नहीं, एक कहते हैं ना तंज़ मिज़ाह का एक वाक़या था जिसमें एक तसव्वुरी वाक़या था। जो आजकल ऑपरेशन हो रहा है उनको सामने रख के एक तसव्वुरी वाक़या हमने बनाया और आपकी खिदमत में पेश कर दिया, क्योंकि आप भी घबरा जाएंगे ये क्या हुआ, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र कि तसव्वुरी किस्सा था, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सही होता है। इंशाअल्लाह आपको फिर मुलाकात होगी आपसे और एक नए हकीकत। अब क्या हकीकत या तसव्वुर, या एक बात तो है, हकीकत में फिर वो एक बड़ा उलझन हो जाती है। और तसव्वुर में तो अपना तसव्वुर होता है, अपनी कहानी होती है, अपना वो होता है, उसमें आसानी होती है। अगर आपको है तो हम ये पसंद आया तो फिर ये हमें खुशी होगी, और अगर कोई खराबी है तो हम सोचेंगे इस किस्म के किस्से भी नहीं आएंगे, फिर कुछ और किस्सा करेंगे, कुछ और कहानी बनाएंगे। तब तक के लिए, एक हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक बार आपकी खिदमत में अगले इसी टाइम पर हाजिर हो जाएंगे। सैटरडे को हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, होती है, और संडे को आप सुनते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा के और तसव्वुर करके कि ये होता है तो क्या होता, ये होता तो फिर क्या होता, कि एक आदमी अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, हरकतें उसकी कैसी चेंज हो गई सिर्फ एक हड्डी के पीस की वजह से। ओके, अल्लाह हाफिज़।